राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों में जंग जीती है, जिसने रातों में जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। जय हिंद दोस्तों, मैं अशोक कुमार वर्मा परी लेट्स लर्न पर आपका स्वागत करता हूं। हम आपको कैलेंडर के बारे में पढ़ा रहे थे। कैलेंडर में हमने बेटा, जिसमें हमने आपको पिछली क्लास में बेटा बताया था कि कैलेंडर के अंतर्गत जो रेफरेंस कैलेंडर होता है हमारा, रेफरेंस कैलेंडर जो होता है, उसमें बेटा 3 प्रकार के हमने केस बताए थे। कितने केस बताए थे? 3 प्रकार के। हमने आपको बताया बेटा केस फर्स्ट, केस सेकंड और केस थर्ड। केस केस बेटा फर्स्ट और सेकंड हम आपको लास्ट क्लास में करा चुके हैं, ठीक है। लेकिन चलो फिर भी इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाए। केस फर्स्ट और सेकंड का एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो केस फर्स्ट में बेटा क्या था? केस फर्स्ट में बेटा डेट और मंथ होते थे सेम, डेट और मंथ होते थे सेम। जैसे कि मैंने कहा 25 जनवरी 2005 को अगर फ्राइडे था तो 25 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? तो ये जो सवाल है हमारा केस फर्स्ट के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसमें बेटा हम देख पा रहे हैं कि ये तो सेम है हमारी, ये तो सेम है। अंतर है बेटा इनमें से, अंतर है सिर्फ ईयर्स में। ईयर्स में अंतर है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो क्वेश्चन सिर्फ हमें यहां से सॉल्व करना है। अगर हम इसका डिफरेंस निकालें, क्या निकालें? डिफरेंस निकालें। डिफरेंस निकालने के लिए बेटा 17 में से 5 कम कर दो, 12 आ गया। कितना आ गया? 12 आ गया। तो ये हो गई 12 और डेज, ठीक है, प्लस इसमें कुछ बेटा लीप ईयर भी होंगे। तो 5 के बाद बेटा एक तो 8 आता है, एक 12 आता है और एक 16 आएगा। 3 हमारे लीप ईयर आएंगे। कितने लीप ईयर आएंगे? 3 लीप ईयर। तो इसमें लिखेंगे हम 3 लीप ईयर और ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए टोटल अगर हम वैल्यू निकाले बेटा तो ये हो जाएंगे बेटा, टोटल ऑड डे हो जाएंगे 15। इसमें बेटा हम करेंगे 7 से डिवाइड। 7 से डिवाइड करेंगे तो बेटा ऑड डे आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा? 1 आएगा। अब हम बेटा डेट में आगे जा रहे हैं। डेट में कहाँ जा रहे हैं हम? आगे। कल मैंने आपको ये पहले बता दिया था कि अगर हम डेट में आगे जाते हैं तो हम बेटा ऑड डेज को करते हैं प्लस, प्लस ऑड डेज, ठीक है। अगर हम पीछे जाते हैं डेट में तो हम करते हैं बेटा माइनस ऑड डेज, माइनस ऑड डेज, ठीक है। तो इसका तो हमेशा में ध्यान रखना ही रखना है, क्योंकि सारे जो तीनों केसेस हैं वो इसी से सॉल्व होंगे। तो हम आगे जा रहे हैं, यानी इसमें प्लस होगा। अगर हम फ्राइडे में +1 कर दें तो बेटा आपका जो डे निकल के आएगा वो आएगा सैटरडे। सैटरडे आपका निकल के आ जाएगा, अर्थात शनिवार, ठीक है। तो ये हम आपको पिछली क्लास में ऐसे सवाल करा चुके हैं। 25 जनवरी 2005 का अगर सोमवार शुक्रवार है तो 25 जनवरी 2017 को बेटा शनिवार होगा, ठीक है। चलिए ये रहा आपका केस फर्स्ट। अब हम बात करते हैं केस सेकंड के बारे में। केस सेकंड के बारे में, केस सेकंड में बेटा क्या होता है? केस सेकंड में ईयर्स होती हैं सेम, ईयर्स होती हैं सेम। डिफरेंस जो होता है वो होता है डेट्स में, ठीक है। जैसे ही हमारा डिफरेंस डेट्स में होगा तो हमारा बन जाएगा केस नंबर सेकंड। केस सेकंड बेटा देखते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड में बेटा जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 15 जुलाई 2010 को अगर संडे था, अगर
संडे था, तो 1 जनवरी 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन था, क्या था? तो इसकी हम बात करें तो ये हमारी जो ईयर्स है वो सेम है, यानी ये हमारा हो गया केस सेकंड। केस सेकंड में बेटा, इसमें बेटा ईयर सेम होती है, इसमें डेट और मंथ सेम होते हैं, ठीक है। ईयर सेम है यानी हमें दिखाई दे रहा है ये केस नंबर सेकंड। चलिए, इनसे हमें कुछ नहीं बोलना बेटा, इनसे हमें कुछ नहीं बोलना क्योंकि ये तो सेम है। हम बात करेंगे इनकी जनवरी से जुलाई। जनवरी से जुलाई, तो पहले जनवरी आता है या जुलाई आती है? पहले तो पहले बेटा आती है जनवरी, तो जनवरी, उसके बाद आएगी फरवरी, उसके बाद आएगा मार्च, उसके बाद आएगा अप्रैल, ठीक है, मई और जून, ठीक है, जून और जुलाई, ठीक है। मैंने आपको बता दिया था कि जो महीना पहले आता है उससे लिखना स्टार्ट करें जब तक कि जो बाद वाला महीना है वहां तक, ठीक है। चलिए, यहां पे लिखते हैं बेटा रिमेनिंग डेज, यानी शेष बचे दिन, शेष बचे और दिन, ठीक है, यहां पर। और लास्ट में लिखते हैं गिवन तारीख, डेट यानी दी गई तारीख, दी गई तारीख, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज है इस नंबर सेकंड में। जनवरी में यानी पहला जो महीना दिया हुआ है उसमें कितने दिन शेष बचे हैं? जनवरी 1 है तो इसमें 30 दिन शेष बचे हैं। तो इस महीने में बेटा शेष बचे दिन, जो भी शेष बचते हैं दिन उनको हम लिखते हैं, तो इधर लिखते हैं दी गई तारीख। जुलाई की तारीख दी गई है 15, यानी यहाँ पे 15 आएगी। और इनके लिखते हैं ऑड डेज। ऑड डेज मैंने आपको बता दिया है, जो 30 दिन होते हैं उसके ऑड डेज होते हैं 2। जिस महीने में 30 दिन होते हैं उसके ऑड डेज होते हैं 2। जिस महीने में 31 दिन होते हैं उसके होते हैं ऑड डेज 3, ठीक है। 29 होगा तो ऑड डेज आएगा 1, 28 होगा तो ऑड डे आएगा 0, ठीक है। चलिए, तो बात करते हैं यहाँ पर जनवरी में बेटा, अभी हमारे जो डे है वो अभी 30 बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं? 30 बचे हुए हैं, ठीक है। चलिए, फरवरी की बात करें तो 2010 बेटा नॉट अ लीप ईयर, तो इसमें फरवरी हमारी जो रहेगी वो 28 की रहेगी। ये लीप ईयर नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो 28 की, 28 का मतलब ऑड डेज होगा 0, ठीक है। मार्च, मार्च बेटा होगी 31 की, ऑड डे होंगे 3। अप्रैल, अप्रैल होगी 30 की, ऑड डे होंगे 2। मई, मई होगी 31 की, ऑड डे होंगे 3। जून, जून होगी 30 की, ऑड डे होंगे 2, ठीक है। मार्च होगी 31, ये 30, 31 और 30, ठीक है। मैंने आपको बताया था 31 के 3 ऑड डे, 30 के 2। कैसे? इसमें डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर 3 बचेगा। इसमें डिवाइड करो 7 से, रिमाइंडर 2 बचेगा, ठीक है। चलिए, दी गई तारीख और लिख लेते हैं इसकी। दी गई तारीख है 15। अब इनको करते हैं बेटा ऐड, इनको कर लेते हैं ऐड। अगर हम इसमें भी अगर निकाल लें बेटा तो 30 का 2 आएगा, ठीक है। 30 दिन है तो 30 दिन का 2 आएगा। अब इनको ऐड कर लो आराम से, 2 और 3 5, 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 15, 15 में ऑड डेज होते बेटा 1। कितना होता है? 1। तो 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 13। कितने हो गए बेटा? 13 हो गए। 13 ऑड डेज हो गए और 7 से कर दो डिवाइड, रिमाइंडर आएगा बेटा 6। रिमाइंडर कितना आएगा? 6 आएगा, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, 2 और 3 5 और 2 7, 2 और 3 2 5, 1 6, ठीक है।
6 और 7 13, 13 में अगर 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ गया 6। अब हम देखते हैं यहाँ पर बेटा कि हम डेट्स में आगे जा रहे हैं या पीछे आ रहे हैं। तो 15 जुलाई से हम 1 जनवरी पे आ रहे हैं, यानी पीछे की तरफ आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बेटा। तो संडे से पीछे माइनस आओ 6 दिन। अगर हम 6 दिन पीछे आएंगे बेटा तो आपका हो जाएगा, हाँ, एक दिन सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे और वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे। 1 2 3 4 5 6, यानी इसका आंसर हो जाएगा बेटा मंडे। सही है। अगर हम संडे से एक दिन पीछे जाएं तो क्या होगा? मंडे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम बात कर चुके थे कल ही, लेकिन आपको रिवीजन के तौर पे यहाँ पे बता दिया है। क्यों? क्योंकि जो केस थर्ड जो आने वाला है हमारा, केस थर्ड में बेटा केस और फर्स्ट और सेकंड, केस फर्स्ट और सेकंड दोनों ही प्रयोग होने वाले हैं, दोनों ही का यूज होगा बेटा। केस जो थर्ड है उनमें बेटा केस फर्स्ट और सेकंड का यूज होगा। इन दोनों को मिलाकर ही बेटा ये आपका केस थर्ड बन जाता है। ठीक है, यानी डेट्स भी अलग होंगी, मंथ्स भी अलग होंगे और ईयर्स भी अलग होंगी। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा केस थर्ड के अंतर्गत। पहला है बेटा 30 अगस्त 2003 को बेटा था संडे। क्या था? संडे था, रविवार। तो पूछा है हमसे 30 मई 2013 को क्या होगा? 30 मई 2013 को क्या होगा? चलिए, तो इसमें हम बेटा देख पा रहे हैं मंथ्स भी डिफरेंट है और ईयर भी डिफरेंट है। ठीक है, डेट सेम, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंथ्स और ईयर दोनों डिफरेंस है। तो हम दोनों को अलग अलग देखेंगे, दोनों को अलग अलग देखेंगे। इसको बेटा अलग करेंगे, इसको अलग करेंगे। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालें बेटा, 13 में से अगर 3 माइनस कर दे तो 10 ईयर आ जाएगा। 10 आ गया, सही है। प्लस इसमें कुछ लीप ईयर भी होंगी। अच्छा, लीप ईयर बेटा कौन कौन सी है? 3 के बाद एक तो 4 आएगी, 8 आएगी और 12 आएगी, यानी कुल मिला के हमारी लीप ईयर हो जाएंगी 3। 3 हो जाएंगी बेटा लीप ईयर, 3 लीप ईयर हो जाएंगी, यानी ये हो जाएगा हमारा 13 और प्लस बट्टे 7। अगर हम रिमाइंडर इसका निकालें तो आ जाएगा 6। अच्छा, अब हम देखो डेट्स में पीछे जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं बेटा आगे। कहाँ जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं। 13, 3 से 13, यानी आगे जा रहे हैं तो प्लस में आएगा ये। ठीक है, तो रिमाइंडर आ गया +6। चलिए, अब हम इधर आते हैं। इधर बेटा डेट्स तो सेम है, तो डेट से तो हमें कोई मतलब है नहीं। डेट है सेम, डेट से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मई और अगस्त की बात करते हैं, तो पहले अगस्त आएगा कि मई आएगा? तो पहले आएगा मई आएगा। मई और जून, जुलाई और अगस्त। सही है, ये हमने मई, जून, जुलाई और अगस्त लिख लिया। सही है। यहां पर क्या बचे था? शेष बचे दिन, शेष बची, शेष तारीख या शेष दिन कर लो, चलो शेष दिन। महीने में इसमें कितने शेष बचे? और इसमें बेटा गिवन डेट, क्या? गिवन डेट यानी दी गई तारीख, दी गई तारीख। ठीक है, चलिए, तो अगर हम बात करें बेटा, अब इनमें निकालते हैं ऑड डेज। तो जो तुम्हारा मई है बेटा उसमें सिर्फ और सिर्फ एक दिन शेष बचा हुआ है। ठीक है, मई होती है 31 की, तो इसमें एक दिन बचा हुआ है शेष। जून, जून होता है बेटा 30 का, 30 का होता है तो ऑड डे आएंगे 2। जुलाई होता है 31 का, ऑड डे आएंगे 3। ऑड डे आएंगे, ऑड डे कितने आएंगे? 3 आएंगे। अगस्त, अगस्त में कितनी तारीख दी गई है बेटा? 30 दी गई है, तो दी गई तारीख है 30। ठीक है, अगर हम 30 को भी अगर हम ऑड डे में बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। 30 का होता है 2। ठीक है, 30 दिन का कितना होता है ऑड डे? 2 होता है। चलिए, अब इनको कर लेते हैं प्लस।
3 और 3 6, 6 और 2 8, 8/7 और डे आ जाएंगे बेटा 1। लेकिन हमें यहाँ देखना है कि हम डेट्स में या मंथ में पीछे आ रहे हैं या आगे आ रहे हैं। तो अगस्त से मई यानी हम बैक हो रहे हैं बेटा, कहाँ हो रहे हैं, हम पीछे आ रहे हैं। अगर पीछे आ रहे हैं तो -1 आएगा, ठीक है, -1। यही यहाँ पे हमें देखना है कि ईयर्स का आया है +6 और मंथ का आया है -1। अब इन दोनों को करते हैं ऐड बेटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -5, -5 यानी संडे में से बेटा -5 करेंगे हम तो आपका आंसर हो जाएगा फ्राइडे। क्या हो जाएगा, फ्राइडे यानी शुक्रवार आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हमने यहाँ पे बेटा केस स्टडी में क्या किया है, ऑड डे हमने ईयर्स के अलग निकाले हैं, +6 आ गया। मंथ के हमने ऑड डे अलग निकाल लिए हैं, -1 आ गया। दोनों को ऐड कर दिया है यहाँ पर, -5 आ गया, वो सॉरी +5 आएगा, +5, कोई दिक्कत नहीं, +5 भी हमारा फ्राइडे ही रहेगा। तो +5 आ गया हमारा, +5 का मतलब हो गया फ्राइडे। संडे में अगर हम 5 दिन और ऐड कर दे तो हमारा फ्राइडे आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। इसी में एक और क्वेश्चन है, बड़ी ही आसानी से करते जाएंगे हम, अभी धीरे धीरे करेंगे, जैसे ही हमें प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी हम फास्ट करने लगेंगे, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 जनवरी 2009, 27 जनवरी 2009 ले लिया हमने, उस दिन था हमारा फ्राइडे। क्या था, फ्राइडे, ठीक है। हमें बेटा निकालना है 10 मार्च 10 मार्च 2001 को कौन सा दिन था, 10 मार्च 2001 को कौन सा दिन था। अब की बार हमने बेटा देखिए क्या किया है, यहाँ पर डेट्स भी अलग ले ली, मंथ्स भी अलग ले लिए, ईयर्स भी अलग ले लिए, तीनों डिफरेंट ली हुई है, तीनों के तीनों हमने डिफरेंट ली हुई है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। सबसे पहले हम ईयर्स को देखते हैं, किसे देखते हैं, ईयर्स को। ईयर्स को बेटा हम देखें तो 2009 से 1, 2 से 1 यानी 8 का डिफरेंस आ गया, ठीक है, 8 का डिफरेंस आ गया। लीप ईयर इसमें रहेंगी 2, कितनी रहेंगी, लीप ईयर 2 रहेंगी, क्यों, क्योंकि 4 और 8 लीप ईयर कौन कौन सी आएंगी, 2004 और 2008, 1 से लेकर 9 तक 2 लीप ईयर होंगे, यानी ये हो जाएगा बेटा 10। 10 में हम देंगे 7 से डिवाइड, रिमाइंडर आ जाएगा बेटा आपका 3, रिमाइंडर आ जाएगा 3। अच्छा, ये प्लस का रहेगा या माइनस का, तो बेटा हम डेट्स में पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे का मतलब माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब इधर बात करते हैं, तो पहले जनवरी आएगा या मार्च आएगा, पहले तो आप कहोगे सर जनवरी आएगा, तो जनवरी लिखेंगे, उसके बाद आएगा बेटा फरवरी, उसके बाद आएगा मार्च, सही है। चलिए, अब यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, स्टार्टिंग में लिखते हैं रिमाइंडिंग डेज यानी शेष बचे दिन। शेष कितने दिन बचे बेटा जनवरी में, तो 31 की जनवरी होती है, 27 तारीख यानी 4 दिन शेष बचे हुए फरवरी। 2009 में बेटा फरवरी जो रहेगी वो रहेगी 28 की रहेगी, तो इसका ऑड डे हो जाएगा 0। मार्च, मार्च की गिवन डेट यानी 10, जो दी गई तारीख है वो है बेटा 10, ठीक है, मार्च की 10 तारीख है। अच्छा, अब हम देखते हैं बेटा 10 और 4 हो जाएंगे 14, 14 में बेटा 7 से अगर हम करें तो हो जाएगा 0, रिमाइंडर कितना हो जाएगा बेटा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो 0 में अगर हम यहाँ पे 0 प्लस -3 करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 से -3 ही रहेगा। -3 का मतलब बेटा इसमें से फ्राइडे में से -3 कर देंगे तो गुरुवार, बुध और मंगलवार, तो आपका ट्यूसडे आंसर हो जाएगा, ट्यूसडे यानी मंगलवार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आशा करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा
15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन था? चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 15 अगस्त 2005 को क्या था? अगर आपको कोई भी डेट ना दी जाए, दूसरी मतलब वो सन ना दी जाए, बस ये पूछ लिया आपको कि 15 अगस्त 2005 का क्या था, सीधा इंडिविजुअली पूछ लिया हमने, अलग से पूछ लिया आपसे कि 15 अगस्त 2005 को कौन सा दिन था। ठीक है, कोई भी डेट्स आपसे कोई भी पूछ सकता है कभी भी। सपोज करो आपका बर्थडे आपसे पूछे, आपका बर्थडे है तो उस दिन कौन सा दिन था, तो इसको बेटा हम कंपेयर करेंगे आज की डेट से, इसको हम आज की डेट से कंपेयर करेंगे। तो आज डेट है बेटा 28 अगस्त, सही है, और सन है 2023, सन 2023। आज का दिन हमें पता है कि आज का दिन है बेटा मंडे, आज का दिन क्या है? मंडे है, सही है। चलिए, तो अगर आपको कोई तारीख दी जाती है तो उसे प्रेजेंट डे से कंपेयर कर देंगे, जो आज की जो तारीख है और आज का जो दिन है उससे कर देंगे, उसको तुलना कर देंगे उसकी। तो हमें ये तो पता ही है, ये हमने अपनी तरफ से लिख लिया क्योंकि हम जानते हैं कि 28 अगस्त है आज, 2023 है और आज मंडे है, तो आज के आधार पर हम इसको बता देंगे। चलिए, तो सबसे पहले ईयर्स की बात करें बेटा हम, ईयर्स की, तो 23 में से अगर हम 5 घटा दें तो ईयर्स आ जाएगी 18। अच्छा, इसमें कुछ लीप ईयर भी होंगी, लीप ईयर आपकी रहेंगी बेटा, एक तो 8 रहेगी, एक रहेगी 12, एक रहेगी 16 और एक रहेगी 20, यानी 4 आपकी लीप ईयर रहेंगी यहां से। 18 और 4 हो गए बेटा 22, कितने हो गए? 22। 22 में अगर हम 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1, रिमाइंडर आ जाएगा 1। अच्छा, रिमाइंडर 1 तो आ गया, लेकिन ये बताओ डेढ़ सौ हम आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? तो पीछे जा रहे हैं बेटा, पीछे जा रहे हैं तो माइनस लगा दो, ठीक है, पीछे जा रहे हैं तो -1 लगा दो। अब हम बात करते हैं महीनों के बारे में। तो मंथ तो हमारे सेम है बेटा, मंथ हमारे सेम है, इनसे कुछ नहीं बोलना हमें। 28 में से 15 कम कर दो, 28 में से बेटा 5 8 में से 5 गए तो बचे 3, और 2 में से 1 गया तो बचे 13, 13 बेचा, इनका डिफरेंट आ गया बेटा। इसको हम जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -6, -6 आ जाएगा बेटा। क्यों माइनस आएगा? क्योंकि बेटा रिमाइंडर आ गया आपका 6, और माइनस हमने क्यों लगाई? क्योंकि ये हम डेट्स में भी पीछे जा रहे हैं, क्योंकि 28 से 15 की तरफ जा रहे हैं, यानी बैक हो रहे हैं, और बैक का मतलब क्या है? माइनस ऑड डे आएंगे, तो यहां से हम ऑड डे हमारे -6 हो जाएंगे। चलिए, अब दोनों ऑड डे को हम कर लेते हैं ऐड, -6 और -1, इनको जब हम बेटा ऐसे करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे तो -7 आ जाएगा, और 7 से अगर हम डिवाइड करें इसको तो रिमाइंडर आ जाएगा 0, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब माइनस हो या प्लस हो, रिमाइंडर तो 0 ही रहेगा, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि जो दिन आज है वही आप 15 अगस्त 2005 को रहा होगा, यानी ये भी आपका मंडे ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और डेट्स देख लेते हैं। जैसे किसी ने आपको डेट्स दे दी बेटा 18 अक्टूबर 1995 को अगर सैटरडे था, क्या था? सैटरडे, सैटरडे था, तो 15 अगस्त, चलो 15 अगस्त छोड़ो, अब हम ले लेते हैं बेटा 5 सितंबर ले लो, 5 सितंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? चलिए, ये हमने डेट्स ले ली, ठीक है, सब कुछ अलग है, इसमें डिफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें वैसे ही करना है जैसा कि अब तक करते आए हैं। सबसे पहले हम ईयर्स का डिफरेंस निकालो, तो ईयर्स का डिफरेंस बेटा आएगा 15 और 5,
20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 आएगा डिफरेंस। ठीक है। अच्छा, तो इनके बीच में कुछ लीप ईयर भी रही होंगी, तो लीप ईयर कौन कौन सी है? 96, एक तो 96 रही होगी। ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाएगी, 4 दूनी 8, 1 और 16 आराम से। ठीक है, सन 2000 भी रही होगी, और 2004 भी रही होगी, 2004 भी रही होगी, 8 भी रही होगी, 12 भी रही होगी। बस ये है आपकी लीप ईयर, 1 2 3 4 5। अब की बार बेटा 5 लीप ईयर हो गई। आप कितनी लीप ईयर हो गई? 5 हो गई। ठीक है, तो इनको हम अगर हम ऐड कर दें बेटा, ऐड करने पर ये हो जाएंगे 25। अगर हम कर दें 7 से डिवाइड तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 4। 7 या 21, रिमाइंडर आ गया 4। अब हम डेट्स में जा रहे हैं बेटा आगे। कहाँ जा रहे हैं हम? आगे जा रहे हैं। आगे का मतलब होगा ये प्लस का 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का 4। सही है। चलिए इधर आते हैं, सितंबर से अक्टूबर। सितंबर से अक्टूबर यानी सितंबर पहले आएगा, उसके बाद आएगा अक्टूबर, बीच में तो कुछ है नहीं। चलिए, तो सितंबर में कितने दिन और बचे हैं? सितंबर बेटा 30 का होता है, 5 तारीख दी हुई है, यानी इसमें 25 दिन और बचे हुए हैं। ये रिमाइंडिंग डेज हो गए। और अक्टूबर की गिवन तारीख यानी 18 है। ठीक है, तो देखेंगे बेटा 25। 25 में अगर हम अलग अलग डिवाइड कर लें 7 से, तो यहां से हो जाएगा बेटा 4। 7 से यहां पर करें तो हो जाएगा रिमाइंडर 4। यहाँ भी रिमाइंडर 4 आ गया, और यहाँ भी रिमाइंडर 4 आ जाएगा। 4 और 4 होते हैं बेटा 8। 8 को फिर से डिवाइड कर दो, यानी रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा बेटा? रिमाइंडर आ जाएगा आपका 1। यही आपका ऑड डे हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक बार वैसे भी करके देख लेते। 25 और 18 जोड़ लो। 25 और 18 जोड़ लो। 8 5 13 की 3 हासिल 1, 3 1 4। इसमें करेंगे बेटा हम 7 से डिवाइड, तो 7 6 42। बिल्कुल, रिमाइंडर आएगा 1। तो सही किया हमने। अब हम देखो बेटा मंथ में पीछे जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं, तो आप कहोगे अक्टूबर से सितंबर, यानी हम पीछे की तरफ हो रहे हैं। कहाँ हो रहे हैं? पीछे। पीछे हो रहे हैं तो माइनस लगा दो, यानी रिमाइंडर हो गया -1। -1 में बेटा +4 जोड़ दो। -1 और +4 हम ऐड करेंगे तो प्लस के 3 आ जाएगा। प्लस के 3 आ जाएगा। जब हम इसमें +3 करेंगे, संडे मंडे ट्यूसडे, ये आपका आंसर हो जाएगा ट्यूसडे। ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूं आज का जो आपको केस थर्ड जो कराया गया आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे भी हमारी वीडियो को इसी प्रकार से ट्रिक्स और कंसेप्ट को सीखने के लिए देखते रहिए वीडियो हमारी, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।